अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हफ्ते का पहला दिन, बहुत खूबसूरत दिन। हर दिन खूबसूरत होता है, हर दिन। और बड़ी बड़ी खबरें हैं। बड़ा जनाब शेख रशीद ने क्या कहा है, क्या झूठी पेशन गोई की है, क्योंकि उसकी सच्ची पेशन गोई तो कभी हुई ही नहीं। फिर जनाब सिंध में क्या हुआ है? सिंध में पीटीआई पिट के रह गई है, पिट के। पूरे सिंध में 6 सीटें, पूरे सिंध में 6 काउंसलर, पूरे सिंध में। इनका कितना कराची में और इतना होल्ड था? पूरे सिंध में 6 काउंसलर जनाब, 6। हाय 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 हाय, 6 तो जनाब ये कोई छोटी सी पार्टी है। जीडीए के 14, जीडीए जो वहाँ सबसे छोटी पार्टी है उसके 14 और पीटीआई के 6। तो जनाब इधर से ही आगाज़ करते हैं कि वहाँ मैदान पीपल्स पार्टी ने मारा है, और जमात जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसके 5 हैं और पीटीआई के 6 हैं। देख लें, जो कहती थी साड़ी पूरे मुल्क की वड्डी जमात है, सब तो वड्डी जमात केड़ी है जी? पीटीआई हमारी जमात है। तो उसने जनाब 6 काउंसलर उसके मुंतखब हुए हैं, और उसके मुकाबले में जीडीए जो है उसने ज़्यादा सीटें ली हैं और दीगर लोगों ने सीट ली हैं। और हालांकि इमरान खान का जीडीए के साथ इत्तेहाद भी था, ये भी देखें। तो जनाब उधर ये बिल्कुल ठुस हो गई है, और इसने ठुस ही होना है हर जगह। सर इसने ठुस ही होना है, आप देख लेना, इसने हर जगह ठुस होना है। अब पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए अभी से वावेला हो रहा है, धांधली हो रही। किस तरह की धांधली हो रही है, कोई बता सकता है किस तरह की धांधली हो रही है? ये तो कहते हैं जी हम इस इलेक्शन कमीशन को मानते ही नहीं हैं, पहले दिन से नहीं मानते। तो इन्होंने तो धांधली का कहना है। और आज इंशाल्लाह ताला फॉरेन फंडिंग वाले केस की भी आज बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, तो ये जनाब पीटीआई पिट गई है और उसने कोई सीटें नहीं ली सिंध से। और इतनी इसकी तो 14-15 तो कौमी असम्बली के मेंबर हैं वहाँ पे। वो अली जैदी और ये वाडे और ये सारे उधर की तो मेंबर हैं सारे। आमर लियाकत की भी अब सीट खाली हो गई है, वो वाले। तो ये इनका हशर वो होगा कि आप देखेंगे जैसे मसनूई तरीके से एक पौधा होता है, उसको कहते हैं आकदा पौधा। मेरे ख्याल है आक या अकड़ा या कोई इस तरह का एक पौधा होता है। वो ऐसे दिनों में ऐसे पैदा होता है ऐसे, और फिर ज़रा सी हवा चलती है तो ठुस करके वो ख़त्म भी हो जाता है। तो इनका वही हाल होगा, उसी पौधे वाला, क्योंकि इधर उधर से इनको बनाया गया। ठीक है, कल एक आदमी कह रहा था यार कितनी सीधी साइंस है कि इसको एमक्यूएम ने सपोर्ट किया, इसको बाप ने सपोर्ट किया, इसको जीडीए ने सपोर्ट किया, इसको जैन बुगटी ने सपोर्ट किया, इसको सब ने सपोर्ट किया, और बाद में सपोर्ट वापस ले ली। तो ये कहता है जी कि अमेरिका की साजिश है। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि ये कैसी बातें करते हैं। तो ये जनाब ये हालात हैं। और आए जी अब शेख रशीद टली ने क्या पेशन गोई की है, मैं भी आखिर में इसके बारे में पेशन गोई। शीदा हर महीने में इसको ये बुखार चढ़ता है, और आज ये अपनी ज़मानतें कराने आया है जो इसने पहले 25 मई को किए थे ना। तो 25 मई की ज़मानत ये जनाब कराने आया है आज 26 जून को, और इस लाडले को किसी ने नहीं पकड़ा। इसको पकड़ना चाहिए था ना, इसको पकड़ना चाहिए था कि भाई ये लाडला जो है ना ये क्या कर रहा है। लेकिन यही तो हुकूमत की सुस्ती है कि इसको नहीं पकड़ा गया, और इसने जनाब आली ये आज ज़मानत करवाई है। और ज़मानत करवाने के बाद इसके मुंह से क्या वो मैं कह देता हूँ कि क्या गंद निकला है, क्योंकि निकला ही गंद है। वो देखें ये खड़ा है, ये गंद ही निकाल रहा है। आपने कोई अगर सुनना है तो मैं आपको सुनवा भी देता हूँ। हुकूमत में है, एएमपी को पता लग गया, एमकेएम को भी पता लग जाना। ये शहरयार अफरीदी भी पीछे खड़ा है। ठीक है, तो इनकी ये आवाज़ सुनाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। ठीक है, अच्छा क्या कहा है जी इसने कहा है कि मौजूदा हुकूमत एक बदबूदार लाश है और इससे बदबू आ रही है, इसको फौरी तौर पे जो है ना यहाँ से हटा देना चाहिए।
मैं कहता हूँ कसम खुदा की, कोई सही बंदा हो ना, इसको तो आप एक 13-20 पैंट का पर्चा होता है, सबसे छोटा पर्चा, वो पर्चा भी आप इसके ऊपर करवा देना, ये सीधा हो जाएगा। पहले कलाशनकोफ का एक पर्चा हुआ था ना, तो इसने फ़ौरन कहा था कि सर जी वो कलाशनकोफ तो नकली थी, वो तो मेरी थी ही नहीं। तो इसको इसकी औकात याद दिलाने के लिए करना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि जनाब एक भाई के पीछे पुलिस है और एक के आगे पुलिस है, ठीक है। तो इसकी जनाब आप अगर इसकी गिरफ़्तारी कर देते ना तो पूरी कौम का भला हो जाना था, ठीक है। तो इसने बड़े गलत बयान दिया है कि जनाब जुलाई का महीना जो है वो बड़ा अहम है और जुलाई के महीने में ये हुकूमत जो है इसका ख़ात्मा हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि ये जो साल है ना, ये शेख रशीद की जो इसने बदबूदार लाश वाली बात की है ना, वही इसका साल है। मैं ज़्यादा इस पे नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ यही हाल होने वाला है। जो उसके अपने अल्फाज हैं कि ये बदबूदार लाश है, तो इसके साथ यही हाल होने वाला है इसी महीने, इसी साल। ये जो साल का एंड है ना, ये दोबारा MNA नहीं बनेगा, मैं आपको बता दूं। और ये इतने ढीठ हैं कि इस्तीफ़ा देने के बावजूद भी अभी तनख्वाहें ले रहे हैं। पूछे इमरान खान से, वो 1 रुपया नहीं छोड़ता, तनख्वाह कैसे छोड़ेगा? तनख्वाह कैसे छोड़ेगा? आधे इन्होंने आधा तीतर हलाल किए हुआ है, आधा जनाब इन्होंने हराम किया हुआ है। लाहौर में खिताब कर रहा है जनाब लाहौर में हमने इलेक्शन लड़ने हैं, और बाकी कहता है फ़ौरन असम्बलियाँ तोड़ो जी। असम्बलियाँ तोड़ो तो फिर तुम इस्तीफ़े दो, KPK से इस्तीफ़ा दो, बनता है तुम्हारा। तुम पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा दो, बनता है तुम्हारा। फिर आगे इलेक्शन की बात करो ना। तो आप मरकज़ में चूँकि आपके पास 22 अरकान आपके मुनरिफ हो गए हैं और आपके पास अक्सरियत नहीं रही, तो अब आपने जनाब ये तमाशे शुरू कर दिए हैं कि नया इलेक्शन कराए जाए। क्यों कराए जाए भी नया इलेक्शन? 14 महीने के बाद नए इलेक्शन होंगे, 14 महीने के बाद। मैंने तो शहबाज शरीफ साहब को ये कहा है कि आप अगस्त 2023 की कोई डेट तय कर लें कि 30 अगस्त को होगा या 31 अगस्त को होगा, ये डेट भी तय कर लो, ठीक है। और दूसरा जनाब आपको आखिर में हम ये बताते हैं कि जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है उसके ऊपर आज सबकी नज़रें हैं और ये दबाव डाल रहे हैं। कल भी इमरान खान ने तकरीर असल में फॉरेन फंडिंग वाले इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ही आके की है। आपको पता है ना, इसने कहा जी न्यूट्रल अंपायर जब अपने साथ इसने मिलाए हुए हैं। और शेख रशीद तो हमेशा फूट की बात करता है ना, जैसे मीम से शीन निकलेगी, और ये झूठा वो उसे क्या कहते हैं, नजूमी है ये झूठा नजूमी है बिल्कुल। शीन से मीम निकल रही है, मीम से शीन निकल रही है, काफ से लाम निकल रहा है। उल्टा इनकी पार्टी ख़त्म हो गई हैं। इमरान खान की ख़त्म हो गई, काफ लीग वालों की ख़त्म हो गई। काफ लीग वालों का जो तमाशा बना हुआ है वो आप सब देख रहे हैं, ठीक है ना, हम सब देख रहे हैं तो उनका भी तितर बितर हो गया, उसकी भी जो है ना इमरान खान की वजह से हुआ है। तो इमरान खान की अपनी पार्टी का भी यही हाल है, और इसलिए रोज़ाना ये तकरीरें करता है कि इसके पार्टी के लोगों को हौसला रहे, वो क्योंकि वो ऐसे ऐसे करके उड़ने को तैयार हैं, ऐसे पार करके बैठे हैं, वो उड़ने को तैयार हैं सारे, ये सारे के सारे। फिर कहते हैं जी लोटे कैसे बने, तुम्हारी वजह से बने। कल वो नज़ीर चौहान ने कहा जी कि इमरान खान ने 12.5 करोड़ मुझसे नकद लिया है और इसने सबको निचोड़ा है, सबको। और जो पंजाबी में वो कहते हैं ना जी कट्टा चोना बड़ा मुश्किल होता है ना, इमरान ने सारे कट्टे चोए हैं का, सारे चो के जनाब, वो भैंस हो या कट्टा हो, इसको चोने की आदत है, इसने वो चोए हैं और उनसे करोड़ों रुपए निकाले इमरान खान ने। जी हाँ, वो खुद ही कह रहा था, हम नहीं कह रहे। अच्छा, ये सारे जी सदाकतें उन्हें इसकी अपने लोगों की हुई हैं, जैसे अलीम खान ने बताया है, जैसे जनाब ये नज़ीर चौहान साहब बता रहे थे, और ऐसे लोग। हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है, हम तो सिर्फ कहते हैं ये मानी मेंटल है, इसका दिमागी मुआयना कराया जाए। और चूँकि ये दोनों झंडे लगा के ना आजकल नीली पीली शर्टें पहन के पीछे से आ जाता है, वो जनाब शौक़ पूरा कर रहा है सिर्फ, ठीक। रोज़ाना खिताब, हाय हाय,
وہ کیا کہتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میرے ارماں بہت نکلے مگر پھر بھی کم نکلے۔ چلیں جی، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ عدالت کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم آپ سے جناب اجازت لیں گے، یہ ایسے اجازت لیں گے اور ہم یہ جا رہے ہیں، کورٹ میں جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں، وہاں پہ ہی کریں گے ملاقات، ٹھیک ہے جی۔